फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मेरिट परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। आपका क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। तो याद रखिएगा 1832 ईस्वी को मिली थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची में है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघ सूची में है। तो याद रखिएगा पुलिस संघ सूची में है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। आपका क्वेश्चन है कि इस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया। बताइए किस समझौता के दौरान बांटा गया। तो याद रखिएगा जनेवा समझौता के दौरान में बांटा गया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छापखाना का आविष्कार किसने किया था। आपका क्वेश्चन है, छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सम्मति व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति हुई थी। आपका क्वेश्चन है, समवर्ती व्यवस्था में के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। बताइए कमेंट करके। प्रवृत्ति बढ़ी थी तो याद रखिएगा किस पे बढ़ी थी। तो यहाँ पे प्रगतिशील पे बढ़ी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रगतिशील। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए वाला क्षेत्र कौन है। आपका क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है। बताइए कमेंट करके, कराने वाला क्षेत्र कौन है। तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है। आपका क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा कौन है। तो पंचायत समिति है। क्या है। तो पंचायत समिति है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपका क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए। आपका क्वेश्चन है, भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे किसने दिए। तो याद रखिएगा लेनिन ने दिए थे। किसने दिए थे। तो लेनिन ने दिए थे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। आपका क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। तो याद रखिएगा कब बना था। तो 1995 ईस्वी को बना था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने पेश किया। आपका क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने पेश किया। बताइए कमेंट करके किसने पेश किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था। तो यहाँ पे लेनिन ने किया था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सांसद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। आपका क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। बताइए कमेंट करके किसका था। तो याद रखिएगा किसका था। तो बंगला का था। किसका था। तो बंगला का था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था। तो 1946 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव विकास में। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। बताइए कमेंट करके किस राज्य का है। याद रखिएगा किसका है। तो केरल का है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व का। आपका क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। आपका क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो बताइए कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा है। तो मनरेगा है। यहाँ पे आपका मनरेगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया।
आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? बताइए कमेंट करके, गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था, तो यहाँ पे आपका गुरुदयाल ने किया था। किसने किया था? तो गुरुदयाल सिंह ने किया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूस के सांसद को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, रूस के सांसद को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, सांसद को क्या कहते हैं? याद रखिएगा ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ड्यूमा कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका बैंक का एजेंसी कार्य है। आपका क्वेश्चन है, बैंक का एजेंसी कार्य है, तो बताइए क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, तो बीमे किस्त की भुगतान है। यहाँ पे आपका बीमे किस्त की भुगतान, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धरासना में किनके नेतृत्व का नमक सत्याग्रह हुआ? आपका क्वेश्चन है, धरासना में किनके नेतृत्व में नमक का सत्याग्रह हुआ? बताइए कमेंट करके किसका हुआ? तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू का हुआ था। किसका हुआ था? तो सरोजनी नायडू का हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है? आपके क्वेश्चन है, इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है? तो याद रखिएगा कौन है? तो भूकंप है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।